मीतू अपनी धुन में सड़क के किनारे जल्दी जल्दी आगे बढ़ी जा रही थी। आंखों पर गहरा काला चश्मा, चमकदार नीली शर्ट के साथ टाइट काली जींस पहने मीतू देखने में कोई स्कूल या कॉलेज की लड़की लग रही थी। भरे बदन की मीतू को देखकर आसपास वाले कुछ बुदबुदा रहे थे, पर दुनिया से बेखबर मीतू अपनी धुन में ही चले जा रही थी। तभी फोन की घंटी बजी और मीतू का ध्यान अपने फोन पर गया। सुखी माई लिखा देख के मीतू का चेहरा अजीब सा हो गया। फोन उठाते ही उधर से कड़क सी आवाज आई, क्यारी हरामजादी, अभी तू बाबू साहब के बंगले नहीं पहुंची? कितनी बार फोन कर चुके हैं, कहीं और मुंह मारने लगी होगी साली। तेरे नखरे बहुत बढ़ गए हैं। हाँ, आज तेरा इलाज करती हूँ। नीतू का हलक सूख गया, कांपती आवाज से बोली, नहीं माई, जाम बहुत था, बस बंगले के पास पहुंच गई हूँ। बाबू साहब से बोलो 5 मिनट में आ गई। नीतू, तू फोन रख, बस मैं पहुंच गई। सुखी माई ने एक भद्दी सी गाली देते हुए फोन काट दिया। नीतू अब और तेज कदमों से बढ़ी जा रही थी। बाबू साहब यानी रमेश बाबू, जिनका पूरे शहर में नाम था, शहर के सबसे अमीर आदमियों से उनकी गिनती थी। वैसे तो रमेश बाबू अभी कुंवारे थे, पर उम्र 37 से पार हो रही थी। रंगीन मिजाज के थे, तो कबाब और शबाब का शौक काफी ज्यादा था। रमेश बाबू काफी देर से मीतू का इंतजार कर रहे थे। तभी गेट की घंटी बजी और गेट खोलते ही मीतू रमेश बाबू के सामने खड़ी थी। पट्टे से मुंह ढांक के खड़ी मीतू को पहली बार रमेश बाबू ने उगती नजर से देखा और बोले, क्या है? कौन हो मीतू? हकला के बोली, वो सुखी माई ने भेजा है मुझे। आप रमेश बाबू है ना? दरवाजे से हटते हुए रमेश बाबू बोल पड़े, हाँ मैं ही हूँ। एंड आ जाओ अंदर। अच्छे से सजे व्यवस्थित कमरे में लगे किंग साइज बेड पर बिना किसी झिझक के मीतू बैठ गई। रमेश बाबू दूसरे कमरे में थे। इतनी देर में मीतू ने दुपट्टा खोल दिया और चश्मा भी निकाल दिया और पैर फैलाकर ऊपर आराम से बैठ गई। रमेश बाबू अंदर आते समय बोल रहे थे, इतना देर कहाँ लगा दी टाइम की? बोलते बोलते रुक गए। रमेश बाबू सामने मीतू थी, बड़ी बड़ी आंखें, गोल चेहरा, दूसरा गोरा रंग और बच्चों से मासूमियत वाली लड़की। रमेश बाबू एक बार ही ठिठक गए, तुम? क्या नाम तुम्हारा? कहाँ की हो तुम? एक साथ इतने सवाल सुनकर मीतू घबरा गई। एक सांस में ही बोल गई, बाबू साहब मैं मीतू हूँ, 6 नंबर कोठे में रहती हूँ, सुखी माई के साथ। बाबू साहब क्या हुआ? कोई गलती हुई मुझसे? तो तक रमेश बहुत समझ चुके थे, और नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जब तक मीतू समझ चुकी थी कि लगता है ये नए हैं, अभी शरारत से बोली, लगता है आपको पसंद नहीं हूँ, क्यों? रमेश बाबू चेपते हुए रमेश बाबू बोले, नहीं, तुम तो बहुत प्यारी हो। एक बात बताओ, तुम गोरखपुर गई हो कभी? दिल्ली के बंद देसी कमरे